फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दो कॉन्टेक्टर को एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग करना सीखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से इंटरलॉकिंग करना सीख जाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फुल प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे किस तरह से इसकी वायरिंग करनी है। वायरिंग करने के बाद हम इसको टेस्ट करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इंटरलॉकिंग काम करती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये दो कॉन्टेक्टर लिए हैं और 3 पुश बटन लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं या फिर इंडस्ट्री में जॉब करने की सोच रहे हैं तो आपको इंटरलॉकिंग करना आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें इंडस्ट्री में जगह जगह पे इंटरलॉकिंग करनी पड़ती है। जैसे कि स्टार्टर से स्टार्टर में करनी पड़ती है। दो कॉन्टेक्टर जैसे कि रिवर्स और फॉरवर्ड का जो कॉन्टेक्टर होता है उनके अंदर हमें इंटरलॉकिंग करनी पड़ती है। हमारे जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उनके अंदर हमें इंटरलॉकिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो हमें इंटरलॉकिंग करना आना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको एक यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाता हूं एक बार, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड्स, हमारे पास एक लोड है यहाँ पे, ठीक है, और इस लोड को हमें यहां से ग्रिड की पावर भी आ रही है और यहां से हमने डीसी की पावर भी लेनी है। तो यहां पे हमारा एक ब्रेकर है, ठीक है, और एक हमारा यहां पे है। तो सबसे पहले हम इसको प्रायोरिटी रखेंगे कि अगर हमारी ग्रिड से पावर आ रही है तो ग्रिड की पावर हम इसमें यूज करें। अगर ग्रिड की पावर नहीं है तो हम उसको डीसी चला के यहां से उसकी सप्लाई को यूज करें। तो हमारा जो सोर्स है वो 2 सोर्स है और लोड हमारा 1 है। तो फ्रेंड्स, अभी क्या है, मान लीजिए हमारा ब्रेकर यहां से ऑफ है और हम डीसी चला देते हैं। डीसी चलाने के बाद यहां से सप्लाई मिल रही है, ठीक है, और किसी ने देख लिया कि ग्रिड की सप्लाई आ गई है। उस टाइम पे किसी ने ये ग्रिड का ब्रेकर भी ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद फ्रेंड्स, यहां से भी सप्लाई चली जाएगी और यहां से भी सप्लाई चली जाएगी। तो उस केस में क्या है, डीसी की सप्लाई और ग्रिड की सप्लाई जब जहां पे भी मिलेगी वहां पे ब्लास्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, उसी को रोकने के लिए हम सेफ्टी के लिए इन दोनों ब्रेकर के अंदर इंटरलॉकिंग करते हैं। तो वो इंटरलॉकिंग हम इन दो कॉन्टेक्टर के अंदर आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स, हमने एक ब्रेकर का एग्जांपल दिया है। इसी तरह से आप यहाँ पे एक दो कॉन्टेक्टर का भी ले लीजिए। जैसे कि हमारी एक मोटर है, उसको हमने इस डायरेक्शन में भी चलाना है और इस डायरेक्शन में भी चलाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉन्टेक्टर लगाएंगे। इससे हमारी जो मोटर है वो इस डायरेक्शन में चलेगी और इससे हमारी इस डायरेक्शन में चल जाएगी, ठीक है। इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इन दोनों की सप्लाई जब यहाँ पे अगर दोनों ऑन हो जाएंगे तो दोनों की सप्लाई यहाँ पे मिल जाएगी, तो ब्लास्ट हो जाएगा, फेज टू फेज कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए इसको सेफ्टी के देने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर इंटरलॉकिंग करते हैं ताकि एक टाइम पे एक ही ऑन हो। अगर हमारा ये वाला ऑन है तो ये वाला ऑन नहीं होना चाहिए, अगर ये वाला ऑन है तो ये वाला ऑन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंटरलॉकिंग हम इसीलिए करते हैं कि एक टाइम पे एक ही चीज ऑन हो। तो फ्रेंड्स, अभी हम प्रैक्टिकल में सीख लेते हैं। तो हमारे पास फ्रेंड्स ये 2 कॉन्टेक्टर हैं। इन 2 कॉन्टेक्टर की हम इंटरलॉकिंग करने वाले हैं। इंटरलॉकिंग फ्रेंड्स हम जो एक्सिलरी कॉन्टेक्ट होते हैं, NONC होते हैं, उनके थ्रू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉन्टेक्टर के NONC, जिनको हम एड ऑन ब्लॉक भी बोलते हैं। इन एड ऑन ब्लॉक को हम कॉन्टेक्टर के ऊपर ऐड कर देंगे, अटैच कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, इसके जो NONC है वो हम इंटरलॉकिंग के लिए यूज करने वाले हैं। फ्रेंड्स, कॉन्टेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए हम यहाँ पे फेज और न्यूट्रल की जरूरत होती है। तो फेज और न्यूट्रल लेके आएंगे। जो फेज है फ्रेंड्स, उसको हम इंटरलॉकिंग के थ्रू लेके आएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन दोनों कॉन्टेक्टर को ऑफ करने के लिए हम यहाँ पे NC पुश बटन, जो कि स्टॉप पुश बटन है, वो लगा रहे हैं। और एक कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए ये वाला पुश बटन लगा रहे हैं जो कि NO होता है, और दूसरे कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए हम दूसरा पुश बटन लगा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम इंटरलॉकिंग करेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पे फेज आ जाएगा, उसके बाद फ्रेंड्स यहां से यहाँ पे फेज चला जाएगा और यहीं से हमारा इस वाले में भी चला जाएगा, यानी कि यहां से दोनों स्विच के अंदर फेज चला जाएगा। उसके बाद यहां से फेज आगे जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले हम क्या करते हैं,
यहाँ की वायरिंग कर लेते हैं, यहाँ पे फेज ले आते हैं और यहाँ से आउटपुट में इन दोनों के इनपुट में कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने स्टॉप बटन के इनपुट में यहाँ पे फेज सप्लाई कनेक्ट कर दी है और उसके आउटपुट से यहाँ पे 2 वायर निकाल ली है, जिसमें से एक वायर हमारी इस पुश बटन में चली गई, दूसरी वायर इस पुश बटन में चली गई। फ्रेंड्स ये पुश बटन इस कॉन्टेक्टर के लिए है, ये पुश बटन इस कॉन्टेक्टर के लिए है, लेकिन इसकी वायरिंग किस तरह से करनी है ये अभी आप देखिएगा। फ्रेंड्स इसके यहाँ पे इनपुट में तो फेज सप्लाई आ गई है, अभी हमें क्या करना है, यहां से आउटपुट से वायर निकालनी है, यहां से भी और इसके यहां से भी, दोनों से वायर निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वायर को जोड़ लेते हैं दोनों पे। फ्रेंड्स हमें स्टार्ट बटन के आउटपुट में वायर को जोड़ लिया है, दोनों वायर को यहाँ पे जोड़ लिया है। तो फ्रेंड्स जो ये पहले वाला स्विच है इसकी जो वायर है इसको हम क्या करेंगे, जो दूसरे वाला कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर के एनसी में यहाँ पे कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो दूसरे वाला स्विच है, दूसरे वाले स्विच का जो आउटपुट वायर है उसको हम पहले वाले कॉन्टेक्टर के एनसी में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दूसरे वाला स्विच है और इसका ये वायर आउटपुट में निकला हुआ है, इस वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इसके एनसी टर्मिनल पे, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पे पहले वाले इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया एनसी में, इसका हमने यहाँ पे कनेक्ट करना है। फ्रेंड्स अभी हमने क्या किया, इस पुश बटन से जो वायर निकली थी वो हमने इस कॉन्टेक्टर के एनसी पे कनेक्ट कर दी और जो इस पुश बटन से जो वायर निकली थी वो हमने इस कॉन्टेक्टर के एनसी टर्मिनल पे कनेक्ट कर दी है। ये हम अभी इंटरलॉकिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। अभी फ्रेंड्स यहां से जो ये वायर है वो यहां पे निकलेगी इस वाले टर्मिनल से, एनसी टर्मिनल से। तो इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। यहां से फ्रेंड्स हम एक वायर निकाल लेंगे और एक वायर हम यहां से निकाल लेंगे, 2 वायर को हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने इस कॉन्टेक्टर से जो ये वायर निकली है एनसी टर्मिनल से, ये वायर निकल गई है और दूसरे कॉन्टेक्टर से जो ये वाली वायर है ये निकाल ली है हमने। अभी जो फ्रेंड्स पहले वाला कॉन्टेक्टर है इसकी जो वायर है फ्रेंड्स, ये वाली वायर निकली है, इस वायर को हम दूसरे वाले कॉन्टेक्टर के A1 में कनेक्ट कर देंगे, यहां पे जो कि कॉइल का टर्मिनल है फ्रेंड्स। कॉन्टेक्टर के अंदर जो कॉइल का टर्मिनल होगा उसके एक टर्मिनल के अंदर इसको कनेक्ट कर देंगे। अभी फ्रेंड्स जो दूसरा कॉन्टेक्टर है उसकी यहां से दूसरी जो वायर निकली है इस वायर को पहले वाले कॉन्टेक्टर के A1 जो कि कॉइल का टर्मिनल है उसके अंदर इसको कनेक्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी इंटरलॉकिंग होके कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसको न्यूट्रल सप्लाई देनी है। कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए हम फेज और न्यूट्रल देंगे। फेज की वायरिंग होगी है, इसके अंदर भी फेज आ गया है, इसके अंदर भी फेज आ गया है। अभी हम इन दोनों के अंदर न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद भी कुछ बचा हुआ है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे न्यूट्रल जोड़ के इसको चला के देखते हैं। फ्रेंड्स अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये ब्लैक कलर की वायर जोड़ी है जिसके अंदर न्यूट्रल सप्लाई आ गई है। अभी हम इसको टेस्ट करके देखते हैं इसके अंदर क्या कमी रह गई है। तो यहाँ पे हम ये बटन दबाएंगे तो ये कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं ये ऑन है, लेकिन जैसे ही हम इसको छोड़ रहे हैं तो ये ऑफ हो रहा है, ठीक है। हमें ये ऐसा करना चाहिए कि हम इसको जब दबा के छोड़ देंगे लेकिन ये ऑन ही रहना चाहिए, तो उसको होल्डिंग बोलते हैं। होल्डिंग भी हम इसी के अंदर आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी होल्डिंग करेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स ये वाला भी बंद हो रहा है, इसकी हम होल्डिंग करेंगे। होल्डिंग किस तरह से करेंगे फ्रेंड्स, जो स्टार्ट बटन के इनपुट में ये वाली वायर आई हुई है यहां से एक वायर और जोड़ेंगे और इस कॉन्टेक्टर के यहां पे NO वाले टर्मिनल पे जोड़ देंगे और इसके दूसरे वाले टर्मिनल से यहां से हम निकाल के इसके कॉइल के A1 के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। यानी कि यहां से वायर निकालेंगे, यहां पे जोड़ेंगे और यहां से A1 में जोड़ देंगे। इसी तरह से यहां से वायर निकाल के इसके NO में जोड़ेंगे, इसके NO के दूसरे टर्मिनल से हम A1 में जोड़ देंगे। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल सुझाव या डाउट रह जाता है ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आप अगर सीख जाते हैं तो वो भी आप हमें बताइएगा। फ्रेंड्स अभी हमने इसकी होल्डिंग भी कंप्लीट कर ली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके यहां से वायर उठा के हमने NO में कनेक्ट कर दी
उसकी यहां से आउटपुट में हमें ये एक वायर का लूप इसके A1 में कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से हमने यहां से एक वायर उठाई इसके NO में कनेक्ट कर दिया और यहां से ये वायर उठाई इसके A1 में कनेक्ट कर दिया है। यानी कि हमारी जो वायरिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है, इंटरलॉकिंग भी हो चुकी है। आप ये सीख भी गए होंगे कि इंटरलॉकिंग किस तरह से करनी है। अभी हमें इसको फाइनल टेस्ट करना है। अभी हम इसको इस कॉन्टेक्टर को ऑन करते हैं तो ये वाला कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो गया है और वहीं पे भी होल्ड हो गया, यानी कि ऑन है। अभी हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको हम दूसरे वाले कॉन्टेक्टर को ऑन करके देखते हैं। अगर इंटरलॉकिंग सही हुई है तो ये ऑन नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम इसको दबा रहे हैं लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। पहले हम इसको स्टॉप करेंगे, यहां से ये स्टॉप हो गया है। अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि ये ऑन हो गया है, लेकिन अभी ये ऑन है तो इसको हम ऑन करके देखते हैं। अगर ये ऑन हो गया तो हमारी इंटरलॉकिंग खराब है। तो फ्रेंड्स ये भी ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि एक टाइम पे एक ही कॉन्टेक्टर ऑन होगा। तो ये हमारी इंटरलॉकिंग थी। तो अभी आपने देखा ये ऑन है तो ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हमारी इंटरलॉकिंग ओके है। अभी हम दोनों को एक साथ में दबा के देखते हैं पहले कौन सा ऑन होता है। तो ये वाला ऑन हो गया फ्रेंड्स, ये वाला ऑन नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि इसका पहले प्लंजर दब गया हुआ इसलिए ये वाला ऑन हो गया है, लेकिन अभी ये ऑन नहीं हो रहा है। इसको स्टॉप करेंगे, ये ऑन करेंगे, ये ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप आसानी से इंटरलॉकिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।